क्या विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे के खिलाफ हैं, या ये दो अलग-अलग रास्ते हैं जो एक ही सच तक पहुंचते हैं? जब हम ब्रह्मांड की विशालता, मानव मन की गहराई और प्रकृति के चमत्कार देखते हैं, तो यह सवाल आता है, क्या विज्ञान और आध्यात्म एक साथ आ सकते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और कुछ ऐसी कहानियां और विज्ञान से जुड़े तथ्य जानेंगे जो आध्यात्म के करीब हैं। साल 1930 की बात है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। मतलब, अगर विज्ञान के पास धर्म का मार्गदर्शन न हो तो वह अधूरा है, और अगर धर्म में विज्ञान की समझ न हो तो वह भी अधूरा है। आइंस्टीन, जो ईश्वर को एक व्यक्ति के रूप में नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की संरचना में एक अद्भुत नियम, कॉस्मिक ऑर्डर को पहचाना। उनका मानना था कि इस ब्रह्मांड का हर कण कण का मतलब होता है बहुत छोटा हिस्सा या सूक्ष्म तत्व। यह विज्ञान में किसी भी चीज के छोटे से छोटे भाग को कहा जाता है, जैसे एटम, मॉलिक्यूल, या वह सूक्ष्म हिस्सा जिससे सारी चीजें बनी होती हैं। चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, किसी न किसी अदृश्य शक्ति या ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। अब इसे सनातन धर्म के दृष्टिकोण से देखिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, मया तत्मिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना। मतलब, यह पूरा ब्रह्मांड मेरी अदृश्य शक्ति से व्याप्त है। विज्ञान और आध्यात्म दोनों यह मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक अनदेखा संतुलन है। तो क्या आइंस्टीन का कॉस्मिक ऑर्डर और श्री कृष्ण की योग माया एक ही बात है? योग माया के इस सिद्धांत का अर्थ है कि ईश्वर हर जगह उपस्थित है, लेकिन उन्हें देखा नहीं जा सकता। अब ध्यान दें कि यहां कॉस्मिक ऑर्डर और योग माया में कितनी गहरी समानता है। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आध्यात्म दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि इस ब्रह्मांड का हर हिस्सा आपस में जुड़ा हुआ है। हर कण में एक ऊर्जा है जो इसे जीवंत और गतिशील बनाती है। यह ऊर्जा न तो बनती है और न ही नष्ट होती है, यह केवल रूप बदलती है। यह बिल्कुल सनातन धर्म के सिद्धांत ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, से मेल खाता है। आइंस्टीन ने यह भी माना कि ब्रह्मांड में जो भी है वह एक संतुलन, बैलेंस से बंधा है। अगर इसे ध्यान या आत्मचिंतन, मेडिटेशन एंड कॉन्टेम्पलेशन के जरिए समझने की कोशिश करें तो यही संतुलन आध्यात्मिकता का आधार है। श्री कृष्ण ने भी यही कहा कि जो इस ऊर्जा के प्रवाह को समझ लेता है वह सत्य तक पहुंच सकता है। तो सवाल उठता है, क्या आइंस्टीन का कॉस्मिक ऑर्डर और श्री कृष्ण की योगमाया एक ही बात कह रहे हैं? आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों और आध्यात्मिक ध्यान दोनों हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ब्रह्मांड के इस संतुलन का हिस्सा हैं। शायद यही वह बिंदु है जहां विज्ञान और आध्यात्म का संगम होता है। कौरव और पांडवों के बीच युद्ध का आरंभ होने वाला था, तब अर्जुन ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया। वह अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों को मारने की सोच से परेशान हो गया और अपने रथ पर बैठकर श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। इसी दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का दिव्य ज्ञान दिया। अब इसे और गहराई से समझें। इतना गहन और विस्तृत ज्ञान, जिसमें कर्म, भक्ति, ज्ञान, धर्म, आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों की बात होती है, वह सब केवल 48 मिनट में दिया गया। यहां एक सवाल उठता है, इतना विशाल और गहरा ज्ञान इतना कम समय में कैसे संभव हुआ? अब आप ही बताइए, क्या यह केवल एक साधारण घटना थी या इसके पीछे कोई अद्भुत शक्ति थी? आधुनिक विज्ञान में इसे टाइम डायलेशन से समझा जा सकता है। यह सिद्धांत महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की सापेक्षता का सिद्धांत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, का हिस्सा है। टाइम डायलेशन कहता है कि जब आप प्रकाश की गति के करीब जाते हैं तो समय धीमा हो जाता है। मतलब, ब्रह्मांड के किसी हिस्से में समय बहुत तेजी से बीत सकता है, जबकि उसी समय एक दूसरे हिस्से में यह धीमा हो सकता है। अब इसे गीता और श्री कृष्ण की योग माया के संदर्भ में देखें। क्या यह संभव है कि श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के माध्यम से अर्जुन को एक अलग आयाम, डिमेंशन में ले जाया हो, जहां समय और स्थान के नियम, लॉज ऑफ टाइम एंड स्पेस, बदल गए हों? इस आयाम में
जो पृथ्वी पर 48 मिनट था, अर्जुन को वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई घंटे या शायद दिन लगे हों। गीता के इस प्रसंग को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को त्रिकालदर्शी, तीनों समय, भूत, वर्तमान, भविष्य का ज्ञान बनाया। अर्जुन ने उस समय ब्रह्मांड के रहस्यों को देखा जो हमारी सामान्य चेतना में असंभव है, और विज्ञान की दृष्टि से श्री कृष्ण का अर्जुन को समय और स्थान के नियमों से मुक्त करना आइंस्टीन की थ्योरी के स्पेस टाइम कंटिन्यूअम के करीब लगता है। यह बताता है कि अगर आप सही आयाम में पहुंच जाएं तो समय को धीमा या तेज किया जा सकता है। अब आप ही बताइए, क्या यह घटना विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम नहीं है? यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि जब विज्ञान ब्रह्मांड के नियमों को समझने की कोशिश करता है और अध्यात्म इन्हें महसूस करने की, तो दोनों एक ही सत्य की ओर बढ़ते हैं। महाभारत के इस प्रसंग को एक नई नजर से देखना आध्यात्मिकता और विज्ञान की एकता का अनुभव करने जैसा है। आखिरकार चाहे विज्ञान हो या आध्यात्म, दोनों का अंतिम उद्देश्य एक ही सवाल का उत्तर देना है: हम कौन हैं? विज्ञान की दृष्टि से देखें तो विज्ञान कहता है कि हमारे अस्तित्व की बुनियाद हमारा मस्तिष्क है। हमारा माइंड अरबों न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स का जाल है। ये न्यूरॉन्स मिलकर हमारे विचार, भावनाएं और चेतना, कॉन्शियसनेस को जन्म देते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चेतना की उत्पत्ति कैसे होती है और यह कैसे काम करती है। मस्तिष्क की यही गतिविधि हमें यह एहसास दिलाती है कि मैं कौन हैं। आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो आध्यात्म कहता है कि हम केवल शरीर या मस्तिष्क नहीं हैं, हम आत्मा, सोल हैं। आत्मा वह शाश्वत ऊर्जा है जो न जन्म लेती है और न ही मरती है। यह आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का हिस्सा है जो हर जगह व्याप्त है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः, मतलब मैं हर जीव की आत्मा हूं और सभी के हृदय में स्थित हूं। इससे यह समझ आता है कि हर व्यक्ति, हर प्राणी और हर कण एक ही चेतना का हिस्सा है, दोनों का संगम। अब आप सोचिए, क्या विज्ञान और आध्यात्म अलग अलग चीजें हैं? दोनों का जवाब एक ही है, लेकिन दृष्टिकोण अलग है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो विज्ञान यह कहता है कि हमारी चेतना न्यूरॉन्स की क्रियाओं से उत्पन्न होती है। आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो आध्यात्म यह कहता है कि हमारी चेतना उस आत्मा का अंश है जो ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि जब आप अपनी चेतना का विस्तार करते हैं तो आप अपने मैं से परे जाकर पूरे ब्रह्मांड को महसूस कर सकते हैं। यह अनुभव आपको यह एहसास दिलाता है कि आप केवल शरीर या विचार नहीं हैं, बल्कि आप उस अनंत ऊर्जा का हिस्सा हैं जो सब कुछ नियंत्रित करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चेतना का विस्तार। क्वांटम फिजिक्स में यह कहा गया है कि ब्रह्मांड के हर कण, पार्टिकल में ऊर्जा होती है। जब आप ध्यान, मेडिटेशन या आत्मचिंतन करते हैं तो आप अपनी चेतना को इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ सकते हैं। वैज्ञानिक इसे यूनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। यह वह स्थिति है जहां आपको ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध महसूस होता है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो विज्ञान कहता है कि हम न्यूरॉन्स और ऊर्जा से बने हैं। आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो आध्यात्म कहता है कि हम आत्मा हैं जो उस ऊर्जा से जुड़े हैं। दोनों का संदेश यही है, हम ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं और ब्रह्मांड हमारे अंदर है। शायद यही कारण है कि जब आप ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं या गहराई से सोचते हैं तो आपको एक अजीब सा शांति का अनुभव होता है। तो दोस्तों, विज्ञान और आध्यात्म कोई अलग नहीं है, वे दो रास्ते हैं जो हमें एक ही सत्य तक पहुंचाते हैं। इससे सीखने वाली बात यह है कि हम अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानें, उसे साधें और ब्रह्मांड से जुड़ने का प्रयास करें। अगर यह विषय आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हां, कमेंट में बताएं कि आप विज्ञान और आध्यात्म के संगम को कैसे देखते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़े रहिए।